परमेश्वर ने मुझे अधिकार दिया। हालेलुया। क्या दिया है? मैं फिर पढ़े दोबारा से। देखो देखो मैंने तुम्हें देख शक्ति मैंने तुझे सांपों और बिच्छुओं को रोकने का और देख शक्ति शत्रुओं की सारी सेना पर और सारी सामर्थ पर और अधिकार दिया है। हालेलुया। शत्रु की सारी ताकत पर आपको अधिकार दिया है। जब आज बीमारी आती है, बीमारी चल निकल, तेरा कोई अधिकार नहीं मुझ पर, क्योंकि तू तो मेरे अधीनता में है। जब गरीबी में है, गरीबी निकल मेरे जीवन से, क्योंकि तू तो मेरे अधीनता में है। लेकिन हम क्या करते हैं? बीमारी को चिपका लेते हैं। एक पास्टर गवाही बता रहे थे किसी व्यक्ति की, ओ जी, हाँ जी, क्या हुआ? लगता है मुझे ये बीमारी पकड़ ली। अब बीमारी क्या पकड़ ली? टांग पकड़ ली। अरे ये बीमारी छोड़ती नहीं, वो कमर पकड़ ली। अरे ये बीमारी मेरे को लगता है कुछ करेगी, या छाती पे चढ़ गई। अरे लगता है ये बीमारी अब टेंशन दे देगी, वो दिमाग पे चढ़ गई। और फिर क्या हुआ? एक दिन हालेलुया। अरे मेरी सारी मेडिसिन खा ली, सारी दवाइयों का इलाज कर लिया, बीमारी का चंगे नहीं हो गए, क्योंकि आपका भरोसा कहाँ है? दवाइयों पर, उस खुदा पर नहीं जिसने आपके लिए कोड़े खाए। एक कोड़ा नहीं, 39 कोड़े खाए, और एक कोड़े में 250 ग्राम मांस निकल गया उसका। किसके लिए? किसके लिए? किसके लिए? फिर भी बीमारियां पड़े हुए हैं। ओह माय गॉड, है बीमार, है बीमार। वो क्या बना? दीन बना। किसके लिए? हम क्या हो? सबके लिए नहीं, मेरे लिए बोले। सबका ठेका मत लीजिए, हम अपना लेटे हो वो मत लीजिए। किसके लिए? मेरे लिए वो दीन बना, ताकि मैं क्या हो जाऊं? क्या हो जाऊं? फिर भी आदमी मुझसे गिरे पड़े। क्यों? क्यों? एक जज बैठता है, दोनों पक्ष का सुनता है। हाँ, वो लिखता रहेगा। उसके एक जज पे निर्णय लेने पर उस फैसले को कानून को मानना है, उस व्यक्ति को मानना है, उस लोग को मानना है, उस वकील को भी मानना है। किसके कहने पर? क्यों? क्योंकि उसको अधिकार है। जब परमेश्वर ने आपको अधिकार दिया है, तो आप क्यों नहीं बोलते कि आपके एक वर्ड बोलने से संसार की, शैतान की सारी शत्रुआं हिल जाती हैं। देखो, हालेलुया। नहीं आप लोग ये है, मैं सच में कह रहा हूं, एक दिन यीशु मसीह आएगा और आपको ऐसी बेटे मरवाएगा, आप बर्दाश्त से बाहर होगा। आपका क्या होगा? बर्दाश्त से बाहर कर पाएंगे नहीं, आप चिल्ला चिल्ला के पार हो जाएंगे, लेकिन वो आपको बख्शेगा नहीं। कोई सुनवाई नहीं होगी वहां पर। वहां नहीं किसी को चलेगा बहाना, किसी का। आप कितना बहाना मानेंगे? आप कोई बहाना का वहां पर मोल नहीं है। क्या कह रहे? शैतान की सारी शत्रु की सेना पर आपको क्या दिया गया है? आज से क्या करेंगे? क्या करेंगे? मैंने बताया था आपको, जब मैं गांव में था, मेरे पैर में, इस पैर के अंदर बहुत दर्द होता था। रोज रात में नींद नहीं आती थी। दर्द के चक्कर में मैंने जब अधिकार को लिया, प्रार्थना किया, और ऐसे गांव में थे हम लोग जहां पर दूर दूर तक कोई दुकानें नहीं, दूर दूर तक कोई डॉक्टर की दुकान नहीं थी। और जाओ तो कम से कम लगेगा आपको 1 घंटा पैदल चलने में। क्या? 1 घंटा? हाँ, एक गाड़ी जाओ, 15-20 मिनट पहुंचो। गाड़ी कहां से लेगी? खेतों में। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर की दवाई चलती है। दवाई क्या है उसका? वचन। क्या है उसका? वचन। एक बार एक पास्टर की बेटी को हाथ में एलर्जी हो गई और पूरे फोड़े हो गए। क्या हो गए?
पूरे फोड़े हो गए। उन्होंने जगह जगह जाकर दवाइयों का इलाज कराया, बड़े बड़े डॉक्टरों दिखाया, वो इन्फेक्शन पूरे हाथ पर फैलता रहा, लेकिन वो चंगाई नहीं मिली। कम से कम 5 साल तक वो मास्टर अपनी बेटी को लेके परेशान था। क्या था? परेशान। और एक दिन रूम में जाकर उसने परमेश्वर से प्रार्थना की कि प्रभु, मैं प्रार्थना भी कर रहा हूँ, तेरा अभिषेक तेल भी लगा रहा हूँ, उसे पानी भी पिला रहा हूँ, लेकिन वो चंगी क्यों नहीं हुई? दवाई भी खिला रहा हूँ, चंगी क्यों नहीं हुई? परमेश्वर ने उससे कहा, तूने 5 साल तक डॉक्टर के पास गया, वचन भी पढ़ रहा है, प्रार्थना भी कर रहा है, मेरा तेल भी अभिषेक भी लगा रहा है, पानी भी पी रहा है, लेकिन एक चीज तेरे अंदर कमी है। उसका प्रभु, क्या कमी है? क्या कमी है? क्या कमी है? प्रभु ने कहा, जब तू इस पहाड़ से कहे, क्या कहे? उखड़ जा और संदेह ना कर, तो तेरे लिए सब हो जाए। लेकिन 5 साल से तू संदेह कर रहा है। क्या कर रहा है? मुझसे प्रार्थना करता है, चला डॉक्टर के पास, मेरा दिल लगा करता है डॉक्टर के पास। क्या करता है? और तूने अधिकार को नहीं लिया। जब आज आप अधिकार को लेते हैं तो संदेह बिल्कुल ना करें। उसने क्या करा? परमेश्वर ने कहा, जा 4 हफ्ते में तेरी बेटी चंगी होगी और तू अब से धन्यवाद देना स्टार्ट कर, मेरी बेटी चंगी हो गई। और अधिकार ले, और अधिकार से कमर को कस ले अपनी, और देख चंगाई हो गई। और जैसे उसने अपनी बेटी की प्रार्थना किया और हर सुबह हर शाम धन्यवाद देता रहा। आप दे पाएंगे? एक दिन धन्यवाद प्रभु, तूने मेरे जीवन में काम करने वाला है, यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। 2 दिन बीत गए, अरे ये काम नहीं हो रहा आपको, क्या होगा? संदेह आ गया आपके अंदर, वो काम कभी नहीं हो। वो काम हो या ना हो, लेकिन आपका धन्यवादी कभी बंद नहीं होना चाहिए। जब आपका धन्यवाद नहीं बंद होता, जब आत्मिक शंकर चालू हो जाएगा, फिर कोई भी शैतान की शक्ति उस कार्य को होने से पहले रोक नहीं सकती। लेकिन हम 2 दिन का विश्वास, 3 दिन का विश्वास, उसके बाद काम करता हूं। इस बात ने से किया 5 साल, लेकिन जैसे ही धन्यवाद देने का 4 हफ्ते बीतते ही उसकी बेटी की जो स्किन थी, एक छोटे बच्चे की तरह स्किन उसकी हाथ पर आ गई। हालेलुया, हालेलुया। वो धन्यवाद देना चालू किया, धन्यवाद प्रभु, तुमने मेरी बेटी को चंगा कर दिया। शैतान, मैं तुझ पर, अपनी बेटी पर कब्जा करने नहीं देता हूँ, मैं अधिकार को पकड़ कर बैठा हूँ। आप जानते हैं, जब यीशु मसीह कैंसिनिया के देश जा रहा था और रास्ते में एक अंजीर का पेड़ दिखा और यीशु मसीह तोड़ के गया अंजीर को खाने के लिए, क्योंकि यीशु को लगी भूख। क्या लगी? और जब जाके देखा उसमें कोई फल नहीं मिला, उसने क्या कहा उस पेड़ से? अब से क्या कहा? क्या बोला? है फल नहीं आया। और कोई बोले बोले बोले, अब से इस पेड़ का कोई फल नहीं खाएगा। क्या बोला? फल? ये नहीं कहा कि पेड़ तू सूख जा। क्या बोला? फल नहीं आएगा। हाँ, और फल कोई खाएगा नहीं। और क्या हुआ? जब वापसी में आ गए, क्या हुआ? पतरस, यूहन्ना, सब लोग क्या हो गए? चौंक गए। अरे यीशु ने इस पेड़ की बात की थी और क्या देखा हमने? ये पेड़ तो ऊपर से नीचे तक। और यीशु ने बोला, अगर तुम विश्वास करो और संदेह ना करो तो जो कुछ तुम चाहोगे वो तुम्हारे लिए कुछ है। लेकिन हम क्या करते हैं? संदेह करते हैं, पहले बाद में सोचते कुछ होगा। कैसे होगा? कैसे होगा? अरे सब कुछ होगा। पौल थंगाई के अपने पिता के नाम में, मैं
अपने जेब में पैसे नहीं रखता। अभी लास्ट टाइम जब उनकी मीटिंग थी, उन्होंने कहा मेरे पास बजट नहीं है, लेकिन बजट को कौन देगा? परमेश्वर। कौन देगा? जो व्यक्ति एक दिन का 21 लाख रुपए मांग रहा था, वो व्यक्ति आकर कहां टिका? 12 लाख में एक दिन का। कितना हो गया? 3 दिन का 36 लाख देना। जो व्यक्ति कितना मांग रहा था? 2 करोड़ रुपए 3 दिन का, वो कहां आगे सीधा 36 लाख। फिर क्या हो गया? वो व्यक्ति कहां पर आ गया? सीधा 5 लाख। 3 दिन की मीटिंग की बाद में वो व्यक्ति सीधा आकर टिक गया 2.5 लाख रुपए में 3 दिन की मीटिंग। हालेलुया, हालेलुया। कहां 2 करोड़, कहां 36 लाख, कहां 5 लाख और कहां? हम सोचते हैं कैसे होगा? सब होगा, बस अपने मुंह से क्या करें? अधिकार का इस्तेमाल करें। हालेलुया। जिसके पास होता है ना अधिकार, वो बड़ा छोटे से बोलता है। क्या होता है? और जिसके पास अधिकार नहीं, वो खड़ा है गुलाम की तरह। आजा कर दे, खाने दे, मैं तैयार, मैं तेरा गुलाम, मैं तेरा। और आपका मूसा ये चाहता है कि आप उसके सामने सर ना उठाएं, वरन सर झुका के खड़े रहें, ताकि वो आपके पीछे क्या करे? चूरा घोपते रहे, चूरा घोपते रहे। कभी बीमारी का चूरा, कभी कर्जे का चूरा, कभी बच्चे का चूरा, कभी चूरा 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 चूरा। हालेलुया। इसीलिए अपनी कमर जो अकड़ रही है ना, वो सीधी कर लीजिए और सर झुका के खड़ा होकर बोलिए, शैतान में तुझसे नहीं डरता। उसके अधिकार को लेकर खड़े हो जाइए। पढ़े मरकुस 11:23 क्या कहती है? हाँ, सच सच कहता हूँ, हाँ, कि जो कोई हाँ, इस पहाड़ से कहे, हाँ, तू उखड़ जा, उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, समुद्र में जा पड़, और अपने मन में संदेह ना करो, वरन प्रीति करके, प्रीति करो। प्रीति कौन है? प्रीति, मेरा प्रीति कौन आ गई चश्मे? हाँ, प्रीति करे। हाँ। जो कहता हूँ वो हो जाएगा। हालेलुया। जो कहता हूँ वो क्या होगा? हो जाएगा। उसके लिए वही होगा। हालेलुया। उसके लिए वही होगा। प्रीति कर लो। क्या कर लो? यानी कि मान लो वो चीज आज मेरे जीवन में वो चीज होगी तो होगी। मैं कई बार देखता हूँ विश्वासियों का जीवन, भैया काफी दिनों से परेशान, कुछ नहीं होने वाला, मेरा पति बदलने वाला नहीं है। वो अपना अविश्वास मेरे अंदर आ गया करते हैं। लेकिन जब बाइबल क्या कह रही है? क्या कह रही है?